एक बात क्लियर है कि चीन कोई भी हथियार दिखाए, नए रॉकेट सिस्टम की बात करे, लेकिन इतना तय है कि ताइवान भी अब झुकने वाला नहीं है, बल्कि चीन की दादागिरी के बाद ताइवान को ग्लोबल सपोर्ट मिलना शुरू हो चुका है। यूरोप में लिथुआनिया, एस्टोनिया जैसी कंट्रीज ने चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, जबकि अमेरिका और जापान के लीडर्स ताइवान विजिट कर रहे हैं। जापानी सांसदों का एक डेलीगेशन इस वक्त ताइपे में मौजूद है। सवाल है कि क्या ताइवान को आइसोलेट करने वाली चीन की स्ट्रैटेजी फेल हो रही है? चीन का दबाव काम नहीं कर रहा है, और अगर इसी तरह की सिचुएशन बनी रही तो क्या चीन वॉर के मोड में आ जाएगा? स्पेशल रिपोर्ट में देखते हैं। तीन अगस्त के बाद ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब चाइनीज पीएलए के विमान ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल नहीं हुए। चीन के युद्धक विमानों के साथ उसके समुद्री जहाज भी ताइवान और चीन के बीच समुद्री लक्ष्मण रेखा को लांघ रहे हैं। हर पल ताइवान की नेवी को उकसाने का काम हो रहा है। अभी तक ताइवान ने संयम बरता है, क्योंकि ताइवान की टॉप लीडरशिप फिलहाल चीन के जंग वाले ट्रैप को डिप्लोमेसी से काउंटर कर रही है, और इसका असर दिखाई देने लगा। 3 अगस्त को नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ताइवान के साथ दुनिया के कई मुल्क दिखाई देने लगे हैं। अमेरिकी सांसदों के डेलीगेशन के बाद अब जापान के सांसदों का एक डेलीगेशन ताइवान आया है। जापान के ऑल पार्टी डेलीगेशन ने ताइवान को फुल सपोर्ट का ऐलान किया है। केजी फुरुआ की लीडरशिप में 4 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल ताइवान आया है। जापान के इस डेलीगेशन के साथ प्रेसिडेंट साई मुलाकात करेंगे, लेकिन चीन ने इस विजिट के जवाब में एक बार फिर अपने विमानों को ताइवान की तरफ भेज दिया। कम से कम 8 विमानों ने ताइवान के एडीआईजेड एरिया को पार किया, लेकिन ताइवान के सिस्टम भी पूरी तरह तैयार। हालांकि बात सिर्फ जापान की नहीं, अमेरिका की तरफ से भी फुल सपोर्ट मिल रहा है। आज अमेरिका के इंडियाना के गवर्नर एलिक हॉलकॉम ने भी ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इसका मतलब यह है कि चीन ने जिस तरह ताइवान को आइसोलेट करने की कोशिश की, उसका कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दिया। उल्टा सांसदों और दूसरे नेताओं की यात्रा चीन के लिए एम्बैरेसमेंट की वजह बन गई। आपको बता दें, जिस प्रेसिडेंट हाउस में ताइवान के प्रेसिडेंट सांसदों से मीटिंग करेंगे, जहां चीन के खिलाफ स्ट्रैटेजी बनती है, उस पावर सेंटर तक भी हमारे रिपोर्टर पहुंच गए। हम इस वक्त ताइवान के राष्ट्रपति भवन के सामने हैं, और यही वो बिल्डिंग है जहां पर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन जापान से आए डेलीगेशन से मुलाकात करने वाली है। इसी बिल्डिंग में ताइवान की राष्ट्रपति और अमेरिका के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की मीटिंग हुई थी। यही वो जगह है जहां रोजाना ताइवान की राष्ट्रपति ताइवान की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए तमाम फैसले लेती है। यही वो दफ्तर है जहां से आकर ताइवान की राष्ट्रपति चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के वो तमाम कदम उठाती है, जिसके लिए पूरी दुनिया उनकी कायल हो चुकी है। ताइवान की शेरनी जिस अंदाज में ड्रैगन का मुकाबला कर रही है, इसी को देखकर कई मुल्क ताइवान को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। जापान ने भी ताइवान के साथ रिलेशंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की शुरुआत कर दी है, और इसका अंदाजा जापानी सांसद के डेलीगेशन के लीडर की बातों से लगता है। केजी फुरुआ ने लिखा, चीन की सैन्य उकसावे वाली कार्रवाई से न सिर्फ ताइवान बल्कि ईस्ट एशिया की सुरक्षा को भी खतरा है। केजी फुरुआ जापान ताइवान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन के लीडर के तौर पर ताइवान आए हैं। These visits are actually regularly planned, and even before COVID, foreign delegations has been coming to Taiwan. I mean, whether how regular it is, I think that's really up to everyone's, everyone has a different take on that. But my take on that is that there has been regular visits. असल में ताइवान की तरह जापान भी चीन की दादागिरी से परेशान है। चीन ने ईस्ट चाइना सी में उन द्वीपों पर कब्जा किया है जिन्हें जापान अपना बताता है। इतना ही नहीं, चीन के वॉरशिप्स कई बार जापान के इलाके के पास से भी गुजरे। इसके अलावा 4 से 7 अगस्त वाली बॉर्डर्स के दौरान चीन की 4 मिसाइल जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी गिरी थी। मतलब साफ, चीन को रोकने के लिए जापान और ताइवान सेम पेज पर हैं, और ये सिग्नल अब चीन को भी साफ साफ
मिलने लगे हैं।